हेलो दोस्तों, बीजीसीसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर लेकर आए हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अगर आता है तो 8.2 भी आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि सत्य है या असत्य है, सत्य है या नहीं, कारण सहित उत्तर दे। कारण सहित उत्तर दे। तो क्या देखते हैं हम लोग कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे एक संक्षिप्त विधि में हम लोग कैसे बनाते थे। जैसे बोलते थे यहाँ पर, जैसे दे दिए साइन ए, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4, और इसको हम बोलते थे कि सबको 4 से भाग दे देने के लिए, सबको 4 से भाग दे देने के लिए। तो हम क्या कहते थे कि इसको रूट कर देने के लिए, सबको रूट कर देने के लिए, सबको रूट कर देने के लिए बोले थे। इसको अगर हम 0 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और इसका 1 निकल जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो इसका 1, इसका रूट अंडर 2 आ जाएगा, इसका रूट अंडर 3, इसका आ जाएगा कितना, सिर्फ 2, और इसका आ जाएगा 4 1 4, यानी सिर्फ 1 हो जाएगा। तो गाइस हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो है ना, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 का मान हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसी प्रकार अगर हम कॉस का अगर बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 90 का मान हो जाएगा, सॉरी 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, 30 डिग्री का मान हो जाएगा रूट अंडर 3/2, 45 का मान हो जाएगा 1/√2, 60 का मान हो जाएगा 1/2, 90 का मान हो जाएगा 0। तो अब हम लोग देखते हैं कि 10a का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है, तो कभी नहीं। 10a का मान जो होता है कुछ भी हो सकता है। 10a का जो मान है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग यानी क्या लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कैसे कैसे, यदि अगर हम देखिए 1045 का मान जो होता है, 1045 का मान होता है 1, कितना होता है 1। उसी प्रकार 1045 1060 इससे आगे हो जाएगा, 1090 इससे भी आगे हो जाएगा। अगर हम 10 में क्या होता है, 10 का मान जो होता है हमेशा आरोही क्रम में जाता है, बढ़ते हुए जाता है। लेकिन उसी प्रकार अगर क्वाट की बात करते हैं तो क्वाट में क्या चला जाता है, घटते हुए क्रम आ जाता है। जैसे कि साइन का अगर मान कहे तो बढ़ते चला जाता है, कॉस का अगर मान कहे तो घटते चला जाता है। ये दोनों हो गया। फिर उसी प्रकार 10 का मान कहे तो बढ़ते चला जाएगा, क्वाट का मान कहे तो घटते चला जाएगा, सेक का मान कहे तो बढ़ते चला जाएगा, कौशिक का मान कहे तो घटते चला जाएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो हम क्या देखते हैं इसमें से, कुछ भी हो सकता है। आप लोग इसका आंसर क्या लिखिएगा, कुछ भी हो सकता है। 10a का मान जो है 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए इतना संभव है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें संभव है या नहीं है। ये कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। सेक थीटा बराबर, थोड़ा सा फिर से हम दोबारा रिपीट करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए इसमें अगर हम क्या बोले थे, इसमें इसका होता है लंब बट्टा कर्ण, इसका आधार बट्टा कर्ण, इसका लंब बट्टा आधार, इसका आधार बट्टा लंब, इसका क्या होता है, यहाँ देखिए इसका उल्टा ये होगा, यानी कर्ण बट्टा एल, इसका उल्टा ये होगा के बट्टा ए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि सेक, क्या पूछ रहा है, सेक। सेक का जो मान है कर्ण बट्टा ए, कर्ण बट्टा ए,
कर्ण बटा ए है, इसका मतलब क्या, ऊपर वाला हो गया कर्ण और नीचे वाला क्या हो गया, आधार। नीचे वाला क्या हो गया, आधार। तो कह रहा है कि कौन एक किसी मान के लिए यह संभव है, कौन एक किसी मान के लिए संभव है। सेक ए का जो मान होता है हमेशा क्या हो जाएगा, एक से बड़ा होगा। तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भाई कर्ण है, क्या है, कर्ण है, नीचे में क्या है, आधार। तो हम लोग त्रिभुज के अगर बारे में चर्चा करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में अगर चर्चा करते हैं, ये हुआ ना ए बी सी, तो क्या देखते हैं कि आधार जो है ना, आधार हमेशा छोटा होता है। कर्ण तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण क्या है, सबसे बड़ा है। और सेक ए का जो मान होगा हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो cos a, यहाँ पर देखिए गाइस क्या है, cos a, यहाँ दो थोड़ा सा ध्यान देना, cos a क्या कर रहा है कि इसमें जो कोण a है, यानी cos, ये किसका संक्षिप्त रूप है, कॉसे, मतलब कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, यह यहाँ पर हम लिख देंगे औसत। क्या लिख देंगे, औसत। कैसे लिख देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम कॉस का बात करते हैं, कॉस जो है को साइन का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। और कॉसेकेंट जो होता है यानी कॉसेक थीटा का संक्षिप्त रूप है। ये किसका है, ये जो है ना फुल नाम, जैसे कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा का पूरा नाम क्या है, कॉसेक एम्ट है। कॉट ए, अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कॉट ए, कॉट गुना ए, यानी आप लोग समझते होंगे कि कॉट ए हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे गलत होता है, यहाँ पर लिख देंगे असत्य होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कारण सहित लिखें, तो गलत होगा। तो गलत कैसे होगा, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉट, अगर हम गुना करते हैं कितना, 60 डिग्री से, यहाँ पर हम देते हैं कितना, कॉट 60 डिग्री। तो क्या देखते हैं यहाँ पर कि हम इसको जब भी गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 कॉट, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। यानी ये जो है ना आपस में गुणनफल कभी भी बराबर नहीं होगा, यह गुणनफल आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। तो गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी कोण जो होता है थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो कहेंगे इसका जो मान होता है हमेशा एक से छोटा होता है। क्या होता है, एक से छोटा होता है। तो कैसे होता है, इसका कारण सहित हम लोग देखेंगे। इसका हम कारण सहित देखेंगे तो किस प्रकार देखेंगे, तो ये देखते हैं कि क्या लिखे हैं यहाँ पर, क्या दे दिए हैं, समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए कह रहा है, यहाँ पर हम थीटा दे देते हैं, थीटा, यहाँ पर ए देते हैं, बी और सी। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि लंब, लंब का मान दे दिया गया है 4 और कर्ण का मान दे दिया गया है 3। ये तो सरासरी गलत बात हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण। इसीलिए कर्ण का मान हमेशा क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कर्ण का मान क्या है, लंब से छोटा है, अर्थात हमारा यह मानना गलत है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 8.2 का एक्सरसाइज देखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे।